हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी और रेलवे 2025 एग्जाम के लिए टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज। और आप लोगों का फुल सपोर्ट रहा, मतलब आप लोग इस सीरीज को अच्छा रिस्पांस दिए, तो स्टैटिक जीके, जीके और करंट अफेयर्स का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब जो है इस सीरीज में करवा देंगे। और ये जो सीरीज है ये आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, मतलब जितना भी एग्जाम होने वाला है 2025 में उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है टीसीएस पीवाईक्यू सीरीज। समझ गए? और टीसीएस पीवाईक्यू जो सीरीज है ये टॉपिक वाइज रहेगा, मतलब समझिए 40-50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको रेलवे या एसएससी इन दोनों में से कोई सा भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 40-50 टॉपिक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस सीरीज में हम लोग ये 40-50 टॉपिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करेंगे। ठीक है? और आज हमारा फर्स्ट डे है, यानी टॉपिक नंबर 1 जो है वो रहने वाला है फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। तो लोक नृत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीसीएस 2018 से 2024 के बीच जो पूछा गया है वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है मयूरभंज छऊ? तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, छऊ डांस के बारे में आप लोग पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे कि छऊ डांस एक सेमी क्लासिकल डांस है। इसको सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। और अगर हम संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 8 क्लासिकल डांस है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांस है, जिसमें इस छऊ डांस को जो है शामिल किया गया है। ठीक है? तो छऊ डांस एक सेमी क्लासिकल डांस है और यह मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं का मिश्रण है। छऊ नृत्य में महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के प्रसंगों को दिखाया जाता है। यह नृत्य पूर्वी भारत के झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल इन राज्यों में किया जाता है। 2010 में जो है छऊ डांस को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की सूची में कब शामिल किया गया था छऊ डांस को? तो 2010 में किया गया था। ओके। छऊ डांस की 3 शैलियां हैं, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। इन शैलियों का नामकरण जो है उस स्थान के नाम पर किया गया है जहां इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि आपका पुरुलिया छाव। ठीक है? पुरुलिया छाव जो है ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में किया जाता है। वहीं बात करें हम लोग सरायकेला छाव की, तो ये जो है ये किया जाता है झारखंड में। उसके अलावा मयूरभंज, मयूरभंज छाव की बात करें तो ये किया जाता है ओडिशा में। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मयूरभंज छऊ डांस जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदयनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो किस राज्य में जो है भद्रकाली मंदिर में पदयनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो आप कहेंगे केरल राज्य में किया जाता है। ओके। केरल राज्य के और भी इंपॉर्टेंट डांस हैं जैसे कि थियम, ये भी किस राज्य में किया जाता है? केरल में। इसके अलावा केरल का जो क्लासिकल डांस है कथकली, इसके अलावा मोहिनी अट्टम, ये केरल राज्य का क्लासिकल डांस है, ये दोनों कथकली और मोहिनी अट्टम। इसके अलावा केरल का जो मार्शल डांस है, ठीक है, मार्शल डांस कौन सा है केरल का? जल्दी से आप लोग बताइए, केरल का मार्शल डांस कौन सा है? तो आप कहेंगे कलारी पयट्टू, ये केरल राज्य का मार्शल डांस है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच फोक डांस ऑफ पुडुचेरी इज रिलेटेड टू द हिंदू एपिक रामायण परफॉर्म्ड एट द विलानूर टेम्पल इन पुडुचेरी। ओके, तो पुडुचेरी का कौन सा लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है जो पुडुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाता है? तो आप कहेंगे गराडी। ठीक है, गराडी यहां पर होगा राइट आंसर। करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? गराडी। अब देखिए, गराडी इज अ पॉपुलर डांस फ्रॉम पुडुचेरी। यह नृत्य जो है रामायण में राम द्वारा रावण को पराजित करने की कहानी पर आधारित है। समझ गए? नेक्स्ट है हुली वेशा। हुली वेशा जो है ये कहां पर किया जाता है? हुली वेशा किया जाता है कर्नाटक में। ओके, हुली वेशा को कहा जाता है टाइगर डांस भी। हुली वेशा को टाइगर डांस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये हुली वेशा नवरात्रि दशहरा के टाइम पे किया जाता है। ओके, दलखाई की बात करें तो दलखाई किस राज्य का है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओडिशा राज्य में है। और टिपानी किस राज्य में किया जाता है? तो ये गुजरात राज्य में किया जाता है। ओके, हुली वेशा यहाँ पर कर्नाटक, दलखाई ओडिशा, टिपानी गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सिद्धि धमाल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिद्धि धमाल कहां पे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में किया जाता है सिद्धि धमाल। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सिद्धि कम्युनिटी है, इनके द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकप इज अ रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस प्रेवलेंट इन द पार्ट ऑफ झारखंड एंड डैश। अलकप जो है झारखंड और किस राज्य के भागों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? तो झारखंड में तो होता ही है, इसके अलावा अलकप जो है ये कहां पर होता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुली वेशा। हुली वेशा इज अ पॉपुलर फोक डांस इन द कोस्टल रीजन ऑफ डैश। अभी हमने देखा हुली वेशा के बारे में, ठीक है, कि हुली वेशा जिसको टाइगर डांस भी कहा जाता है, और ये जो है किस राज्य का है? कर्नाटक का है। कर्नाटक में किया जाता है। इट इज परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि एंड दशहरा सेलिब्रेशन। दशहरा और नवरात्रि सेलिब्रेशन के टाइम पे हुली वेशा किया जाता है। तो याद रखना है आपको कर्नाटक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है? ओके, पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, क्या होगा यहां पर राइट आंसर? जल्दी से बताइए। अब देखिए, ये जो मारूनी डांस है ना, मारूनी, ये किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखना है आपको, सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, ये जो चरबा नृत्य है, चरबा नृत्य हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन को भी ध्यान देते हुए चलना है, इस बार पूरा डिटेल वे में आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब ज्वारा की बात करें तो यहां पर यही होगा राइट आंसर। समझ गए? राइट आंसर ज्वारा होने वाला है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है, वो है ज्वारा, जिसको हार्वेस्ट डांस भी कहा जाता है। ओके, इसको हार्वेस्ट डांस भी कहा जाता है। और अगर हम ढालों की बात करें तो ये गोवा राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि मारूनी डांस किस राज्य का है? तो सिक्किम कहेंगे आप। ठीक है, चरबा हिमाचल प्रदेश, ढालो गोवा कहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए, राई जो है मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या कहेंगे आप? राइट आंसर होगा यहां पर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पॉपुलर डांस है ये। और अगर हम राई के डांसर की बात करें तो एक ऐसे डांसर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है। ठीक है, राम सहाय पांडे, इनको याद रखना है, राम सहाय पांडे। ये जो राम सहाय पांडे हैं ये हैं राई डांसर।
इनको पद्म श्री भी अवार्ड दिया गया था 2022 के टाइम पे। और कौन करता है इस डांस को, ये भी ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया जाता है ये, तो बेदिया ट्राइब्स है, बेदिया ट्राइब्स, इनके द्वारा किया जाता है। तो बेदिया ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश परफॉर्म्स द राई डांस। ओके, बेदिया ट्राइब्स इनके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा आपसे कि राई मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है, तब तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। या आपसे पूछ सकता है कि राम सहाय पांडे कौन सा डांस करते हैं, तो ये राई डांसर हैं। या आपसे ये पूछ सकता है कि किस ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है राई डांस, तो आप कहेंगे बेदिया ट्राइब्स के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छरी नृत्य के समान है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस एंड म्यूजिक कॉम्बिनेशन ऑफ आंध्र प्रदेश दैट इज सिमिलर टू द स्टिक डांस। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कोल नालू यहां पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए बिहू तो असम में किया जाता है, तो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिहू असम का डांस है। कुमी किस राज्य का है, जल्दी से बताइए। कुमी, कुमी है तमिलनाडु का। ठीक है, कुमी तमिलनाडु में किया जाता है। और भांगड़ा तो भाई आप लोग खुद करते हैं अपने घर में डांस, शादी पार्टी में तो आप भांगड़ा ही तो करते हैं, पंजाब का डांस है। तो ये जो कोलनालू है, इसको जो है कोलाटम भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। यस, कोलाटम भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पाइका नृत्य के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, कहां पे होता है ये पाइका डांस। अब ये जो पाइका है ना, इसका बहुत सारा नाम है, एक पैन की नाम भी है। ठीक है, ये भी इसका नाम है, इसके अलावा पी का भी नाम है। तो बेसिकली ये जो पाइका डांस है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का एक सदानी नागपुरी मार्शल लोक नृत्य है। ओके, ये भी एक तरह का मार्शल डांस है, समझ गए। और पाइका जो है ये आपको झारखंड, इसके अलावा जो है आपको छत्तीसगढ़, और इसके अलावा जो है ओडिशा, ये तीन राज्यों में किया जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर, केरल है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, मणिपुर है। तो क्या होगा, ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर। मान लीजिए ओडिशा नहीं होता, झारखंड होता, तो झारखंड हो जाता है आंसर, है ना। तो पाइका झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का एक सदानी नागपुरी मार्शल लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। ओके, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, रेंगमा। रेंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए रेंगमा जो है ये किया जाता है नागालैंड। ओके, रेंगमा मुख्य रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। और ये किसके द्वारा होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, परफॉर्म्ड बाय रेंगमा ट्राइब्स। रेंगमा ट्राइब्स के द्वारा इसको किया जाता है। कब किया जाता है, ड्यूरिंग नगाड़ा फेस्टिवल। ठीक है, नगाड़ा फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, जो फसल की कटाई के बाद या नवंबर के अंत में या दिसंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। और ये एक तरह का थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। ठीक है, थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है एक तरह का। ठीक है, रेंगमा ट्राइब्स के लिए ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। ओके, तो यहां समझ में आपका आ गया कि रेंगमा जो है नागालैंड में किया जाता है ये डांस, और ये रेंगमा ट्राइब्स के द्वारा होता है। कब होता है, नगाड़ा फेस्टिवल के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सत्रिया डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डैश बाय द ग्रेट वैष्णव सेंट रिफॉर्मर ऑफ असम महापुरुष शंकर देव। तो सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत असम के महान वैष्णव संत सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा कब की गई थी, 16th सेंचुरी, 17th, 15th या 19th। तो आप कहेंगे 15th सेंचुरी एडी में। ओके, 15th सेंचुरी यहां पर होगा करेक्ट आंसर।
सत्रिया डांस को भारतीय संगीत नाटक अकादमी ने 15 नवंबर 2000 को 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता दी। ओके, तो सत्रिया डांस को कब शामिल किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को। ओके, तो सबसे लास्ट में यही ऐड हुआ है सत्रिया डांस। तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी ने 15 नवंबर 2000 को 8 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता दी है सत्रिया डांस को, और ये असम का है क्लासिकल डांस। समझ गए? असम का क्लासिकल डांस है ये। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है जिसमें कलाकार नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। चलिए, यहां पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर का मार्शल डांस कौन सा है। तो आप सब लोग जानते हैं क्या होगा, थांगता। ठीक है, थांगता जो है ये है मणिपुर का मार्शल डांस। गटका कहाँ का है मार्शल डांस? गटका कहाँ का है, जल्दी से बताइए आप लोग। पंजाब का। पंजाब का मार्शल डांस है गटका। छऊ कहाँ का है? तो छऊ तो आप जानते ही हैं ओडिशा है, इसके अलावा झारखंड, झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल। थोड़ा कहाँ का है? थोड़ा है आपका हिमाचल प्रदेश का। समझ गए? हिमाचल प्रदेश का है ये मार्शल डांस। तो गतका हो गया आपका पंजाब का, छऊ हो गया ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का, इसके अलावा थोड़ा हिमाचल प्रदेश का, और थांगता हो गया मणिपुर का मार्शल डांस। ओके, उसके अलावा देखिए कलारी पयटू, ये कहाँ का है कलारी पयटू? ये है केरल का क्लासिकल डांस, सॉरी मार्शल डांस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए असम का कौन सा है? तो ये जो बोरताल डांस है ये है असम का, ये भी ध्यान रखना है, असम का मार्शल डांस है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकली डैश में की जाने वाली एक लोक कला है। कोलकली इज अ फोक आर्ट परफॉर्म्ड इन डैश, कहां पे होता है ये? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे नॉर्थ मालाबार रीजन ऑफ केरल। ओके, यहां पर ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अ यज्ञ परफॉर्म्ड बाय द डांसर्स एट द एंड ऑफ द डांस परफॉर्मेंस एज ए होमेज टू द गॉड एंड गॉडेसेस। तो हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए नर्तकों द्वारा नृत्य प्रदर्शन के अंत में यज्ञ किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के फोक डांस के बारे में। तो आप तो जानते हैं कि बिहू जो है ये असम का है, कोई दिक्कत नहीं है। कालबेलिया कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। ओके, राजस्थान का है ना कालबेलिया। ज्वारा कहाँ का है? तो ये है मध्य प्रदेश का। तो इसका मतलब यहाँ पर है नाटी डांस, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नाटी हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए नर्तकों द्वारा नृत्य प्रदर्शन के अंत में यह किया जाता है? तो इस नाटी डांस में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग सांग नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा नकयुल्युम त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो क्या होगा? चांग सांग नृत्य जो है ये कहां पर होता है? तो आप कहेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नागालैंड। ओके, ये चांग ट्राइब्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचुंगमा, घाटो कीटो और ची रमू डैश के नृत्य रूप है, किस राज्य में किया जाता है ये? रेचुंगमा, घाटो कीटो, उसके अलावा ची रमू आर द डांस फॉर्म ऑफ डैश, ये कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य में। तो याद रखना है ये सब डांस कहां का है? सिक्किम का है। नेक्स्ट है, हुरका बॉल किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य शैली है?
हुरका बॉल। तो क्या होगा? हुरका बॉल परफॉर्म ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन। ठीक है, एग्रीकल्चरल सीजन के टाइम पे होता है ये। ओके, और ये कहाँ का है? उत्तराखंड होगा इसका राइट आंसर। हुरका बॉल किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में और भी बहुत सारे डांस होते हैं, जैसे कि चोलिया, ये जो झोरा डांस है ये भी यहीं पर होता है। भोटिया डांस, भोटिया भी होता है उत्तराखंड में। इसके अलावा लंगवीर, लंगवीर नृत्य ये भी आपका उत्तराखंड में होता है। इसके अलावा हुरका बॉल भी होता है। तो राइट आंसर हमारा उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। समझ गए? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है कौन सा? बारडो छम। ओके, और भी देखिए अरुणाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे फेमस डांस किए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में फेमस डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पहला तो आपको एकदम याद रखना है रीखम पाड़ा, रीखम पाड़ा डांस। ओके, ये नीसी ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, नीसी ट्राइब्स के द्वारा ये किया जाता है रीखम पाड़ा। इसके अलावा देखिए टप्पू डांस। ठीक है, टप्पू के अलावा कौन सा है? बुइया, बुइया भी जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा और भी सबसे ज्यादा फेमस है पोपीर डांस। समझ गए? वांचो, ये सब ऐसे डांस है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह संबंधित है? तो यहां पे ध्यान से आपको देखना है कौन सा यहां पर करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए लावनी केरल तो नहीं होगा भाई, लावनी कहां होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, घूमर गुजरात नहीं राजस्थान हो जाएगा, बीहू असम हो जाएगा, ये गौर मारिया जो डांस है ये छत्तीसगढ़ का डांस है। बिल्कुल सही है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढालो डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ढालो कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहां पर पहले तो आप आंसर बता दीजिए पहले कि ढालो कहाँ का है। गोवा बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए गोवा का डांस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में गोवा से रिलेटेड डांस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो दो तीन डांस तो एकदम आपको याद रखना है। एक ढालो तो हो ही गया, इसके अलावा देखिए तरंग मेल, तरंग मेल गोवा का है। ठीक है, कुनबी, कुनबी डांस भी आपको याद रखना है। उसके अलावा गोन्फ डांस, ठीक है, इसके अलावा सिग्मो, ठीक है, सिग्मो के अलावा और कोई भी डांस है तो बताओ। ठीक है, फुगड़ी हो गया, घोड़े मोडनी, ये सब डांस गोवा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, धुमहाल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? क्या होगा? धुमहाल नृत्य शैली जो है ये कहां से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर यहां पर राइट आंसर है। चलिए, ये जो रऊफ डांस है ये कहां का है? भांड पाथेर कहां का है? उसके अलावा हफीजा, बेसिकली ये सब डांस जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? माथुरी लोक नृत्य जो है ये कहां पे होता है, किस राज्य में? फटाफट से आपको आंसर देना है कि माथुरी जो है ये कहां पर किया जाता है। तो आप कहेंगे तेलंगाना, तेलंगाना। समझ गए? ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचकली डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। परिचकली जो है ये कहां का लोकप्रिय लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 24, तो आप क्या कहेंगे? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का है।
समझ गए? ये लक्षद्वीप में किया जाता है। तो परिचकली इज ए फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, स्वॉर्ड एंड शील्ड्स आर यूज्ड एज ए प्रॉप। तो इसमें जो है ये एक तरह का मार्शल आर्ट है, ओके, और इसमें स्वॉर्ड्स और शील्ड इसका यूज किया जाता है एज ए प्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारूनी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य से संबंधित है मारूनी लोक नृत्य। नेक्स्ट है बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? और ये तो बिहू ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है ये तो आपको खुद भी नहीं मालूम है। बिहू बेसिकली असम राज्य में किया जाता है। और देखिए असम राज्य की अगर हम बात करें तो इसके 3-4 डांस आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। समझ गए? एक तो देखिए बोरताल डांस, ये आपको भूलने से भी नहीं भूलना है। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है बगुरुम्बा। ठीक है, ये जो बगुरुम्बा है ये बोडो ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, असम के बोडो ट्राइब्स जो है ये करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो डांस है वो है आपका नट पूजा। ठीक है, नट पूजा डांस। चौथा डांस है ओझा पल्ली। ओझा पल्ली डांस जो है ये भी असम राज्य में होता है। इसके अलावा कौन सा है? देवधनी डांस। देवधनी डांस। तो ये 5 डांस जो है ना, और आपको क्लासिकल डांस तो मालूम ही है असम का, सत्रिया है। नेक्स्ट है झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली किस राज्य में किया जाता है? झाली किस राज्य में किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। समझ गए? हिमाचल प्रदेश में होता है झाली डांस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें नाटी डांस तो आपको याद ही होगा, नाटी डांस है ना, झाली हो ही गया। और कौन कौन सा डांस है आप लोग दिमाग पर जोर लगाइए और रिवीजन करते रहिए मेरे साथ। थोड़ा थोड़ा हिमाचल प्रदेश का मार्शल डांस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाहो डैश का लोक नृत्य है। लाहो कहां पर किया जाता है? अगर हम लाहो की बात करें तो ये कहां पर होता है? तो आप क्या कहेंगे? लाहो होता है मेघालय राज्य में। ओके, लाहो मेघालय राज्य का है। नेक्स्ट है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर किस राज्य में किया जाता है? फटाफट से इसका आंसर आपको देना है कि लूर किस राज्य में किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? हरियाणा यहां पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हरियाणा राज्य में किया जाता है लूर डांस। और देखिए हरियाणा में जो है खोरिया, ठीक है, हरियाणा में आपका खोरिया किया जाता है। इसके अलावा डफ डांस, ठीक है, और कौन सा किया जाता है? धमल डांस। और एक बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? चौपाइया डांस। चौपाइया डांस भी हरियाणा में ही होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मिस कर रहे थे, गूगा। यस, गूगा डांस, ये सब हरियाणा राज्य में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? तो वो कौन सा लोक नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा डांस है? चलिए दिमाग लगाइए, तमिलनाडु राज्य से कौन कौन सा यहाँ पर डांस है? उससे पहले हम लोग देख लेते हैं घोड़े मोडनी। ये भाई साहब गोवा का डांस है, बहुत बार हो गया घोड़े मोडनी। लावनी तो आपका महाराष्ट्र का है। ठीक है, इसके अलावा रऊफ आपका जम्मू एंड कश्मीर का है। तो बच गया आपका कुमी। कुमी हो गया आपका तमिलनाडु का डांस। ठीक है, और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। नेक्स्ट है जटा जतीन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जटा जतीन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए यहां राइट आंसर होगा बिहार। बिहार राज्य का डांस है। और देखिए बिहार का फेमस डांस की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 डांस आपको याद रखना है। एक तो ये हो ही गया जटा जतीन। इसके अलावा दूसरा नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है विदेशिया। ठीक है, विदेशिया डांस। ओके, तो नेक्स्ट है आपका विदेशिया के बाद फगुआ। ठीक है, फगुआ
फगुआ जो है ये बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है। झिझिया भी जो है बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है झिझिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धनगारी गाजा ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धनगारी गाजा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में किया जाता है धनगारी गाजा। महाराष्ट्र में आपका लावनी है ना, लावनी जो है महाराष्ट्र की वोमेन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस डांस में जो है ढोलक का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ढोलक का यूज होता है। उसके अलावा जो है लेजिम डांस, लेजिम डांस ये भी आपका महाराष्ट्र में ही किया जाता है। महाराष्ट्र में एक आपका तमाशा डांस भी है। महाराष्ट्र में एक और इम्पोर्टेंट डांस है कोली डांस, कोली डांस भी महाराष्ट्र का ही है। और एक है आपका पोवादास। ये 5 डांस ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी की अगर हम बात करें तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? अगर आपको याद भी नहीं है तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं आराम से कि होजागिरी जो है ये त्रिपुरा राज्य का है होजागिरी। और त्रिपुरा की जब भी बात होगी तो वांगला आपको याद रख लेना है ना। वांगला मेघालय में भी होता है, कहीं कहीं त्रिपुरा में भी हो जाता है। इसके अलावा होजागिरी तो हो ही गया आपका। संगराई, ठीक है, संगराई डांस ये भी आपको एकदम याद रखना है। ओके, मैं माता ये भी आपका त्रिपुरा राज्य का है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चेराव डांस, चलिए चेराव डांस ये किस राज्य में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? चेराव डांस जो है ये किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मिजोरम। ओके, चिराओ ये है मिजोरम राज्य में किया जाता है। ओके, इसी चिराओ को जो है बैम्बू डांस भी कहा जाता है। ओके, बैम्बू डांस भी कहा जाता है इसको। उसके अलावा मिजोरम में आपको खुल्लम डांस भी होता है जिसको डांस ऑफ द गेस्ट कहा जाता है। चैलम डांस ये भी आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? और मैंने आपको गोवा के 4-5 इंपॉर्टेंट डांस का नाम भी आपको बताया था, है ना, तो वो सब आपको दिमाग में रखना है। गोवा में यहाँ पर कौन सा डांस है? तो आप कहेंगे फुगड़ी डांस। फुगड़ी डांस जो है ये गोवा राज्य में किया जाता है। बिहू आपका असम में किया जाता है। नाटी आपका हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और चोलिया आपका उत्तराखंड में किया जाता है ना। और फुगड़ी आपका हो गया। उसके अलावा आपको याद रखना है ढालो के अलावा मांडो के अलावा गौनफ। ये सब डांस कहाँ किया जाता है? गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मल्लोक ये किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? जो मल्लोक ये कहां पर किया जाता है? जल्दी से बताइए। जो मल्लोक कहां का डांस है? तो आप कहेंगे सिक्किम राज्य का डांस है। नेक्स्ट है, संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? संगराई कहां किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संगराई किया जाता है आपका त्रिपुरा राज्य में। समझ गए? त्रिपुरा में आपको होजागिरी, इसके अलावा संगराई हो गया। संगराई के अलावा अभी मैंने आपको बताया था गैरा, ठीक है, मैं माता, ये सब डांस आपको त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है लंबाडी, ये किस राज्य से संबंधित है? लंबाडी किस राज्य में किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लंबाडी किया जाता है आंध्र प्रदेश में। समझ गए? लंबाडी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। और लंबाडी जो डांस है ये करता है कौन? तो बंजारा ट्राइब्स। समझ गए? बंजारा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है लंबाडी।
यस। उसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी डांस, ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। उसके अलावा आपका कौन सा है, बोनालू भी किया जाता है, ठीक है, कोलनालू भी किया जाता है, ये सब डांस। ओके। उसके अलावा भामा कलापम, भामा कलापम ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही किया जाता है। ओके। दप्पू एक और इम्पोर्टेंट डांस है, दप्पू, दप्पू भी आपका किया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट पूजा नृत्य डैश का लोक नृत्य है। नट पूजा किस राज्य का फोक डांस है? तो ये आपका असम राज्य का फोक डांस है। ओके। असम से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, भोरताल, ठीक है। उसके अलावा आपका कौन सा है, बिहू, नट पूजा तो हो ही गया, नट पूजा, और इसके अलावा नट पूजा के अलावा कौन सा है, देवधनी। ये सब कहाँ किया जाता है, ये सब आपका किया जाता है असम राज्य में। तो चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक था इस TCS PYQ सीरीज का वो यहीं पर होता है कंप्लीट। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मोहर भी लग चुका है कंप्लीट का, और क्लैपिंग भी यहाँ पर आप लोग कर लीजिए, ठीक है, कि भाई हमने फर्स्ट टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से डेली हम लोग एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कब तक, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक। ओके। अराउंड 30, 40, 50 इतने टॉपिक्स जो है कोशिश करना है, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50, इसी के बीच में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कराना है। फुल सपोर्ट चाहिए, हर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब पर पहुंचाइए। पूरा डिटेल वे में आप लोगों को हम करवा रहे हैं इस बार। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सवाल आएगा पीडीएफ के लिए कि भाई पीडीएफ कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो इस बार पीडीएफ जो है ये आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ होगा। तो एसएससी क्रैकर्स जो है मेरे एप्लीकेशन का नाम है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी क्रैकर्स एप्लीकेशन को, या इसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप करेंगे। और जब एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन को, लॉगिन कर लेंगे, तो आप ये इसका पेज है, यहाँ पर देखेंगे 3 इस तरीके का डॉट है, यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जाएंगे आप तो आपको दिखेगा एसएससी एग्जाम वाइज क्वेश्चन सीरीज, ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है सीरीज। और यहाँ दिखेगा आपको TCS 2018 से 24 सीरीज पीडीएफ यूट्यूब, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ सेक्शन दिखेगा और वहां से आप जो है डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत जल्द जो है यहाँ पर जितने भी आपको मैंने क्वेश्चंस कराया था उन सबको जो है टेस्ट के रूप में भी पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, और ये सब फ्री रहेगा, यहाँ से जो है आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप लोग एक बार YouTube पे सारे वीडियोस देख लेंगे, फिर पीडीएफ सेक्शन से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और जब दोनों को अच्छे से कर लेंगे तो फिर इन्हीं सब का टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और ये सब सैटरडे संडे को जो है टेस्ट अपलोड होता रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट सेक्शन भी जल्दी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, इन सब क्वेश्चंस का टेस्ट, है ना। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। चलिए, बाकी जो मेरा एक अपना कोर्स है स्टैटिक जीके 2025 का, ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 2.0, तो आपको ये भी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, इस पे ऑफर भी चल रहा है, अभी 299 का है। तो यहाँ पर तो मेरा अभी तक 10 टॉपिक्स हो चुका है, 25 क्लास भी कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा रहा आज का क्लास, फर्स्ट क्लास कैसा रहा, ये आप कमेंट करके बताएंगे, या कुछ और इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत हो तो आप वो भी बताएंगे, कुछ सजेशन की आपको देना चाहते हैं तो वो भी आप देंगे। सबके बातों का, सजेशन का सर आंखों पे जो है उनका रहेगा। तो चलिए, क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।